सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्रथम शिष्य बनते हैं वे सर्वरिद्धि संपन्न होते हैं, चाहे भगवान महावीर के गौतम गणधर हो और चाहे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हो। सर्वरिद्धि संपन्न सब आता है उनको, दया क्षमा करुणा वात्सल्य से लेकर के आगम की ज्ञान की धारा से लेकर के सब कुछ उन मुनियों को आता है। अमी विषाणम रिद्धि विषाणम दिट्ठ विषाणम, उनकी दृष्टि में सामर्थ होता है दूसरों के पाप को हरने का। आचार्य जी ने जब हम लोगों से पहली बार वह बात कही कि निर्दोष महाव्रतियों के कारण आगम आज तक सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। अब आप सबसे भी पूछूंगा, अपनी आंख में कोई निर्दोष महाव्रती ढूंढिए, कौन है जो आगम सुरक्षित रखते हैं। अपनी बात सुरक्षित रखना अलग वस्तु है। महाव्रती जैसे सब दिखते हैं। गुरुजी ने भी कही कि लेबल एक हो सकता है लेकिन लेबल एक नहीं हो सकता। आगम में अगर हिंसा की छूट साधु को दी गई होती तो फिर कमाल हो गया होता। अभी जब मैं मध्य प्रदेश से यहां से होकर के आ रहा था, रास्ते में एक गांव में रुकना हुआ। वहां पर मुझसे पहले कोई और संत रुक करके गए थे। गर्मी का दिन था। उन्होंने कहा, महाराज श्री धमाकेदार साधु हैं, इसी कमरे में रुके थे, आप रुक जाइए। हमने कहा हम रुक जाते हैं भाई, बड़े महाराज जी का कमरा बड़े महाराज जी को मिलता ही है। अभी भी यहां पर रुका हूं तो उसी कमरे में। उन्होंने कहा महाराज जी यहां पर प्रमाण सागर जी रुके, सुधा सागर जी रुके, क्षमा सागर जी रुके, सुनील सागर जी महाराज जी रुके, वर्धमान सागर जी महाराज जी इसी कमरे में रुके। जो भी बड़ा आता है इसी कमरे में रुकता है। उसी कमरे में हम रुक गए, हमको भी रोक दिया, ऐसे वहां भी रोका। अब जैसे मैं उस कमरा को देखा तो कमरे में हवा आने जाने की जगह नहीं। क्या है, दो बढ़िया मोटा एसी लगा है। एक दरवाजा खोला तो एक कमरा छोड़ करके वॉशरूम था। हमने धीरे से पूछा, महाराज जंगल कहां जाते हैं? महाराज जी इसके पीछे। हमने कहा आचार्य जी जो सिखाते थे, क्या गुरु सिखाता है? गुरु जी कहते थे निर्दोष महाव्रतियों के कारण आगम सुरक्षित है, नहीं तो आगम को मटिया मेट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमने उनसे पूछा महाराज जंगल कहां जाते? उन्होंने कहा इसी कमोड में जाते महाराज, उनके घुटने में दिक्कत है। घुटने में दिक्कत है तो आप एक पॉट लगा लेते, एक शावक उठा करके उसको फेंक आता। बात समझ में आती कि दिक्कत है तो वैयावृत्ति कर दी हमने। शावक भी महाराज की वैयावृत्ति करके पुण्य कमाता। लेकिन जब आप कमोड पे जाते हैं, मार्ग बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है ना। गलत है कि सही? गलत है, लेकिन समर्थन सब करते हैं। वे महाराज आपके शहर में आ जाएं और कहें कि भैया हमारे कमरे में पहले सबसे पहले कमोड टू बी मस्ट कंपलसरी, तो आप ही हैं अपने घर का 2 लाख रुपए खर्चा करके सबसे पहले अटैच बाथरूम लेट बनाएंगे और उनसे बोलेंगे अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम, वो ठठ स्थापनम हो जाएंगे। आप इस बात को हंसी में ना लीजिए। आगम की सुरक्षा गृहस्थ की सबसे बड़ी जवाबदारी है। सिर्फ साधु का लिंग होता है ऐसा नहीं, गृहस्थ का लिंग होता है और गृहस्थ अपने लिंग से कमाल करके दिखाता है, उसकी भी एक पहचान होती है। कमोड में जाने पर वहीं पर देखा मैंने कि एक वो टंगा हुआ है, उसी में से कहां बेसन कहां राख कहां दूसरी चीजें, बढ़िया रगड़ा धोया। हमने कहा उस कमोड में, आचार्य जी कहते थे जो लोग कमोड में जाते हैं, सीट में जाते हैं, वो पीछी का से मार्जन कैसे करते होंगे? क्या पीछी लगाते होंगे उसमें? नहीं। फिर उस कमोड में जब फ्लशिंग करी जाती होगी तो क्या 10 लीटर पानी अनछना आपके मल को बहाने के लिए उसमें घुसता है कि नहीं? घुसता है। उसके बाद वह जो मल नीचे शौच कूप में गया है उसको वो अनंतानंत जीवों के ऊपर जाकर के पड़ करके उसको नष्ट करता है कि नहीं? करता है। तो हम पिच्छीधारी,
लेबल तो एक है, लेकिन आपको लेवल भी देखना पड़ेगा। और जो लोग लेवल देखने की आदत जिनको नहीं है, जो कहते हैं सब धान 22 पसेरी, कोई बात नहीं, आप इतने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि निर्दोष महाव्रतियों के कारण आगम सुरक्षित है। जैन संत से जन संत बनना बहुत अच्छी बात नहीं है। जैन संत बना रहे तो बहुत अच्छा है। जनसंत बनने के लिए और भी बहुत कुछ वो करना पड़ता है जो साधु की मर्यादाओं से बाहर चला जाता है। इन सब चीजों में आचार्य श्री जी हमेशा आगमोक्त चर्या को लेकर के अपने आप को, संघ को कठोरता अनुशासन में रखते रहे। उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े प्रभावक बन पाए या ना बन पाए, लेकिन एक अच्छे साधक बन गए तो हमारे जीवन अच्छे से श्रृंगारित हो जाएगा। और उन महापुरुषों की परंपरा आज भी है। आज भी दुनिया में इतने सारे साधु परमेष्ठी हैं, उन सारे साधु परमेष्ठियों में कोई एक निर्दोष महाव्रती देखिएगा जो छल ना करता हो, कपट ना करता हो, मायाचारी ना करता हो, साधना के अलावा किसी चीज से कोई मतलब ना होता हो। आपको गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का एक उदाहरण दिखाऊंगा, इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरु हैं, इसलिए कि वो महाव्रतियों में भी महाव्रती है। आप मेरे साथ हुआ वो घटना कि एक ब्रह्मचारिणी बहन ने दूध में, एक जग दूध में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डाल दी। 1 चम्मच शक्कर घोल दी। घोलने के बाद किसी को नहीं पता कि इसमें 1 चम्मच शक्कर है। कई बार गाय का दूध इतना मीठा होता है कि उसमें मिठास अलग से दिखाई देती है। समय सागर जी महाराज जी का परगाहन हुआ, उन्होंने खड़े हुए, उनका नमक बूरे का आजीवन त्याग है, प्रत्याख्यान पूर्वक त्याग है, किसी को कुछ नहीं पता। उनके हाथ में 3 अंजलि पानी के बाद 1 अंजलि दूध गया। दूध जैसे ही मुंह के गले के नीचे उतरा और महाराज ऐसे हाथ छोड़ करके चुपचाप नीचे बैठ गए, भरी गर्मी में बैठ गए। ब्रह्मचारिणी कांप गई, संग कांप गया। महाराज जी कुछ नहीं बोले। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या गलती हो गई महाराज? गलती बताई ही नहीं। क्या गलती हो गई किसी को नहीं पता। 3 दिन आहार होने के बाद फिर आके सावक ने बहुत पश्चाताप किया, गुरुदेव हम पश्चाताप करते हैं, हमारे यहां क्या गलती हो गई आज तक हमको पता नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, मात्रा अगर बहुत थोड़ी भी हो, लेकिन जुबान पर अगर पकड़ में आ जाए तो मैं अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता। मेरा त्याग है और मुझे मेरे मुंह में उसमें थोड़ा सा मीठा, गलती ऐसा नहीं बोले कि डाल दिया, गलती से चला गया होगा, वो दूध मेरे हाथ तक आ गया। कितनी सुरक्षा करते हैं आचार्य गृहस्थ की। गलती से हो गया होगा, हाथ में आ गया। उस दूध में, 1 जग दूध में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर जुबान में पकड़ में आ गई। निर्दोष महाव्रतियों से आगम सुरक्षित रहता है, इस बात को ध्यान रखिए। आप सबसे कहूंगा, आप दुनिया में किसी की भी भक्ति करिए, किसी भी साधु परमेष्ठी से जुड़िए, लेकिन आप एक बार जरूर देखिए कि आगम की सुरक्षा कहां पर हो रही है, कहां पर आगम निर्दोष रूप से आज भी जीवंत हो रहा है और फलीभूत हो रहा है। जब गुरुदेव समय सागर जी महाराज मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, मुझको पूर्व में कुछ संकेत मिले कि गुरुदेव मुक्तागिरी की ओर जा रहे हैं और वहां पर कुछ बड़ा काम करने की उनकी भावना है। मेरे जब मुझे संकेत मिले तो मैंने सहजता में कहा कि महाराज, मुक्तागिरी में कुछ बड़ा कार्यक्रम करने से अच्छा रामटेक में बड़ा कार्यक्रम कर लीजिए। रामटेक में बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आपसे जुड़ी हुई पूरी कमेटी है, वहां पर लगा हुआ मंच है, अच्छी भोजनशाला है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर चीज की सुविधा है। सामने एक बहुत बड़ा वो होता है ना, एरोप्लेन को क्या कहते हैं उसको रुकने वाला, हेलीपैड है, हाँ वही, और वो सब है, हवाई अड्डा है, सब है। आचार्य श्री जी के वहां के वो जो शब्द हमको मिले कि जहां सब है वहां पर हम जाकर के क्या करेंगे,
हम वहां जाएंगे जहां कुछ नहीं है, तो वहां पर सब आ जाएगा, तो एक क्षेत्र और जीवंत हो जाएगा। क्या विचार है? दीक्षा भी देनी है तो ऐसे इंटीरियर मुक्तागिरी क्षेत्र पर गए कि वहां पर कनेक्टिविटी का भी पता नहीं है, क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने वालों ने व्यवस्थाएं बनाई। और वहां की भोजनशाला के जो पुण्यार्जक हैं, आपको बड़ा अच्छे से मैं कहूंगा कि अजमेर धरती के ही, आपके राजस्थान के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां पे भोजनशाला की वहां पर व्यवस्था बनाई है। दानदाता दान देकर के यश लूटता है, उसको लगता है कि मेरी संपत्ति यहां पर काम आ गई। गुरुदेव समय सागर जी महाराज मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 19 तारीख की दोपहर में दिगंबर 24 मुनि दीक्षाओं को देने के लिए जा रहे हैं। इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए जा रहे हैं और देश भर से लगातार लोग बसों में बसें लेकर के जा रहे हैं और वहां पर उद्देश्य को देखेंगे। बैरागी कभी भी भीड़ नहीं चाहता बंधुओं, लेकिन भीड़ वैराग्य देखना चाहती है कि पंचम काल में वो कौन लोग हैं जो इतनी चकाचौंध के बीच में पिची और कमंडल उठाने का साहस कर रहे हैं। वे कौन लोग हैं जो महाव्रत की तलवार की धार से भी गहरी धार पर चलने के लिए अपना मन बना रहे हैं। क्या इच्छा शक्ति है, क्या उनके परिणाम, क्या उनकी विशुद्धि, क्या उनका मार्ग के प्रति विश्वास, क्या अपने अंदर का साहस, ये सब देखने के लिए पूरे देश से जनता आज मुक्तागिरी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि उनको दीक्षा देने वाले निर्दोष महाव्रती गुरुदेव समय सागर जी महाराज हैं। यह अपने आप में सदी का जबरदस्त आश्चर्य है। अगर कभी पर भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, कभी आहार दान में मान लीजिए किसी चीज का त्याग है और वो एकाध कोई चीज मुंह में आ गई, तो हमने कंसीडर किया, अब भैया कौन छोड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा उस तरीके का प्रत्याख्यान नहीं है। दूसरे चीज के लिए तो मना कर देंगे, लेकिन गुरुदेव समय सागर जी महाराज, गुरुदेव योग सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इन्होंने जब भी जीवन में एक भी बार किसी चीज को छोड़ा तो पलट करके कभी देखा नहीं, पलट करके कभी वो साधना में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उसी साधना की भावना हमारे संग में मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज के पास, अगर उनके मुंह में भी एक बूंद भी अगर मीठा दूध चला जाए, उनका भी त्याग है, वहीं पे अंतराय। वही साधना मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज, वही साधना मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज, जो किसी चीज में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इन महाव्रतियों के कारण आज आगम सुरक्षित है बंधुओं, आज धर्म सुरक्षित है, अहिंसा की परिभाषा सुरक्षित है। गुरुजी कहते थे एक ऐसी भी दुनिया मिलेगी कभी तुमको जहां पर कोई महाव्रतों को नहीं समझता होगा, वो सिर्फ तुमको समझेगा, वो तुमको दुनिया की हर चीज देगा, लेकिन तुम लेना मत। तुम ले लोगे तो महाव्रत चले जाएंगे, छोड़ करके आगे बढ़ते रहना। तुम्हारी प्रगति को कोई बाधित ना कर सके, उसका नाम साधना होती है। कि हमारी प्रगति को कोई बाधित नहीं कर सकता। अच्छी से अच्छी चीज दिखती है, लेकिन अगर वो आगमोक्त नहीं है तो फिर हम उसमें हाथ नहीं रख सकते। ये साधुओं की साधना का परिणाम, ये वो ऋषि मुनियों का देश जहां पर इस तरीके के दिगंबर मुनि रहते हैं। उन मुनियों को पालने वाले निर्दोष प्रवृत्ति के गाय से जैसे सीधे श्रावक रहते हैं बंधुओं। सब श्रावकों में मायाचारी नहीं होती, कुछ ही होते हैं जिनको माया का कीड़ा लग जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो देव शास्त्र गुरु के बीच में आकर के मायाचारी छल प्रपंच करके आगम की परिभाषा को बदलने की कोशिश करते हैं। 95% जनता गाय के जैसी बिल्कुल सीधी होती है। गेहूं में कितना घुन लगेगा? 2-4 में घुन लगता है, सब में तो लगता नहीं। कई बार घुन लग जाता है तो घुने गेहूं अलग किए जाते हैं, पूरा गेहूं नहीं छोड़ा जाता। ऐसी निर्दोष जनता की चिंता गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को हुई। आचार्य जी कहते थे कि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो अब ये क्या धर्म ध्यान करेंगे, और जब ये धर्म ध्यान नहीं करेंगे तो अपन क्या धर्म ध्यान करेंगे। अपना धर्म ध्यान भी उनके ऊपर आश्रित है। इसलिए उन्होंने कितनी गंभीरता के साथ शांति धारा गौशाला खोली। उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर उपकार करने के लिए हथकरघा खोला
कितनी मानसिक पीड़ा होती होगी उस व्यक्ति को जो जेल में उम्र कैद की सजा भोग रहा है। उसको रोज सताता है, मैंने अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद मैं यहां बैठा हूं, मेरी पत्नी दूसरे घर के अंदर बर्तन मांज रही होगी, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा, मेरा छोटा भाई किसी घर में टैक्सी चला रहा होगा, मैं सब कर सकता था, मैं अपराध करके जेल के अंदर आ गया। गुरुदेव ने उनके मानसिक प्रताड़ना को पकड़ा, मन के अंदर होने वाले उस कसाय भाव को पकड़ा, उस खेद भाव को पकड़ा, और आचार्य श्री जी ने अपने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को तिहाड़ जेल दिल्ली तक भेजा। वहां जाओ, जिन लोगों को उम्र कैद और आजीवन कारावास की सजा मिल रही है, उनको वहां पे जाकर के आप लोगों को वहीं रहना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है और वहां पर उनको हथकरघा सिखाना है, हथकरघा सिखा करके उनको तैयार करना है। आज गर्व है इस बात का कि 550 से ऊपर हथकरघा तिहाड़ जेल में आचार्य जी के आशीर्वाद से चल रहा है। वहां पर साड़ी बनती है। वो कैदी जो कल तक पूरे दिन शांत बैठे रहते थे, हिंसा 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 सोचते थे, एक दूसरे को मारने की बात सोचते थे, वे कैदी सुबह से लेकर शाम तक हथकरघा चलाते हैं। खटखुट 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 की आवाज आती रहती है, धागा सुधारते रहते हैं, प्योर कॉटन की साड़ियां बनाते हैं। एक कैदी ने अभी 87,000 रुपए की एक साड़ी बनाई और उसमें से 35,000 रुपए जो उसका पारिश्रमिक था वो उसके परिवार वालों को दिया जाता है, तो वहां पर उसकी पत्नी सुरक्षित रहती है। विश्वोपकार चातुर्या आचार्य सर्ववंदिता, वे आचार्य परमेष्ठी जो विश्व के ऊपर उपकार करने में चतुरे हैं। उनको पता है कि कब कौन सी व्यवस्था बना दो जिससे श्रावक चुपचाप इसी रास्ते से निकल आएगा। रास्ता बनाना और रास्ते में चलना, दोनों में बहुत अंतर है। गुरुदेव रास्ता बनाने वालों में शामिल थे। उन्होंने हथकरघा से रास्ता बनाया, उन्होंने गौशाला से रास्ता बनाया, उन्होंने भाग्योदय तीर्थ हॉस्पिटल से रास्ता बनाया, उन्होंने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से रास्ता बनाया, उन्होंने गौशालाएं खुलवा करके रास्ता बना करके हम सबको दे करके गए कि इसी रास्ते से तुम लोगों को धीरे 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 आना है। आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन उनके बनाए रास्ते तो हैं। आगम को सुरक्षित रखना उसकी भी जवाबदारी है जो आगम के धनी के साथ चल रहा है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।